नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेग रेशियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पेग रेशियो क्या है। लेकिन पेग रेशियो को जानने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं पीई रेशियो को, क्योंकि ये पीई रेशियो हमारे इस पेग रेशियो में काम आने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि पीई रेशियो क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको पीई रेशियो के बारे में नहीं मालूम है और आप पीई रेशियो के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पिछला लेक्चर बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का 9th लेक्चर देखिए। उसमें हमने पीई रेशियो के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। थोड़ा सा हम पीई रेशियो की बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस जो भी है शेयर का, स्टॉक का मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर। इससे कैलकुलेट होता है क्या, पीई रेशियो। पीई रेशियो से हम कुछ हद तक ये पता लगा सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस महंगा है या सस्ता है हमारे लिए स्टॉक। पीई रेशियो से पता चलता है कि हम किसी भी एक स्टॉक को परचेज करने के लिए कितना पैसा उसको चुकाने के लिए तैयार है, मार्केट कितना पैसा उसे देने के लिए तैयार है। मार्केट ऑफ मार्केट प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करके हमें मिलता है क्या, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अब हम देखते हैं कि पेग रेशियो क्या है। पेग रेशियो मतलब जब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पीई रेशियो को हम ग्रोथ के साथ कंपनी की ग्रोथ के साथ में जोड़ करके देखते हैं तो हमें निकलता है पेग रेशियो। प्राइस अर्निंग्स एंड ग्रोथ रेशियो ये आता है पेग रेशियो। अब हम देखते हैं आखिर ये पेग रेशियो क्या है और कैसे इसका हम उपयोग कर सकते हैं अपनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट में। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमारी एक कंपनी जो हमने बहुत पहले बनाई हुई थी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उसी को फिर से एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारी XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो है उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, ये सब हम एक एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम है आपको समझने के लिए हमने लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पेग रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं कि आखिर पेग रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो पेग रेशियो होता क्या है, पीई रेशियो डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। कंपनी का पीई रेशियो और उसके ग्रोथ रेट से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पेग रेशियो निकल के आ जाएगा। पेग रेशियो को कैसे अप्लाई करना है ये आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि पेग रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पेग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए जो हमारी कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उसने 2020 में, 2021 में और 2022 में, 3 लगातार सालों में क्या उसका पीई रेशियो क्या था, पीई रेशियो और ग्रोथ और अर्निंग्स। अब देखिए सबसे पहली चीज, मान लीजिए कि जो हमारा 2020 में कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड है उसका पीई 10 है और अर्निंग हुई है 100 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए की। वहीं पे 2021 में उसका पीई 15 का है। ओके, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। और वो जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या हुआ है, 150 करोड़ रुपए का हुआ है। सॉरी, मान लीजिए 120 करोड़ रुपए का हुआ है और 2022 में 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है अर्निंग्स, और उसका पीई 20 निकल के आया है। अब देखिए कि जो पीई रेशियो है और ग्रोथ, अब ग्रोथ कैसे पता चलेगा। यहाँ पे हमने 2020 में 100 करोड़ कमाया और 2021 में कितना कमाया, 120 करोड़। तो हमारा जो ग्रोथ हुआ वो 20% का ग्रोथ हुआ यहाँ पे। वहीं पे अगर हम इधर की बात करें 2022 की, तो 120 करोड़ हमने 2021 में कमाया था और 2022 में 150 करोड़, तो ये हो गया 25% का ग्रोथ, 25% की ग्रोथ हुई है। अब जब हम 2023 के लिए एज्यूम करेंगे तो हम मान के चलते हैं कि पीई हमारा 20 ही रहता है और ग्रोथ को हम फोरकास्ट करते हैं कि मान लीजिए आने वाले समय में जो हमारी ग्रोथ है वो 25% की ग्रोथ होती है। 25% की ग्रोथ हम मान के चलते हैं कि 25% की हमारी ग्रोथ हुई है। 25 ना भी माने, अगर हम 20% की ग्रोथ माने तो हमें कैलकुलेशन में थोड़ी ईजी हो जाए, आसानी हो जाएगी। 20% की ग्रोथ मान के चलते हैं। तो अब देखिए पेग रेशियो जब निकालेंगे हम, पेग रेशियो, तो पेग रेशियो के लिए क्या लेते हैं, पेग रेशियो हम निकाल रहे हैं पहले 2021 के लिए। 2021 के लिए जो हम पेग रेशियो निकालेंगे वो हमारा क्या निकल के आने वाला है, पीई रेशियो क्या था हमारा, 15 का था, अपॉन ग्रोथ रेट क्या था,
ग्रोथ रेट की जब बात करेंगे तो ग्रोथ रेट हमारा 20 निकल के आया है। ओके, 20% की ग्रोथ रेट है। तो जब इसको निकाल के देखेंगे तो ये 1 से कम आएगा, जो भी आएगा 1 से कम आएगा। वहीं पे हम अगर पेग रेशियो की बात करेंगे 2022 के लिए, तो 2022 के लिए ये क्या निकल के आने वाला है, हमारा पीई रेशियो तो 20 का है और जो ग्रोथ हुई है वो 25% की हुई है, ये भी 1 से कम निकल के आने वाला है। वहीं पे पेग रेशियो जब हम 2023 की बात करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है 2023 का, क्योंकि यहाँ पे हमने दो चीज़ें एज्यूम की है। एक तो हमारा ग्रोथ हमने जो एज्यूम की है कि 20% से ग्रोथ होने वाली है, ये हमने एजम्पशंस लगाया हुआ है। तो जो हमारा पीई 20 का है और एजम्पशन जो हमने किया है कि 20 का हमारा होने वाला है 20% का ग्रोथ रेट, तो ये हमारा पेग रेशियो निकल के आ गया है 1 यहाँ पे। अब देखिए कि पेग रेशियो से हम कैसे ये निकालेंगे कि हमारा कोई भी स्टॉक बाइंग के लिए अच्छा है या सेलिंग के लिए अच्छा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज कि जब हम पेग रेशियो की बात करते हैं तो पेग रेशियो जो हमारा निकल के आ रहा है अगर 1 से कम है तो हम ये मान के चलते हैं कि इस केस में जो हमारा पीई है, पीई रेशियो है, वो कम है किससे, ग्रोथ रेट से, ग्रोथ रेट से। वहीं पे अगर हम पेग रेशियो जो हमारा 1 के बराबर है तो ये कब होगा, जब हमारा पीई रेशियो इक्वल टू ग्रोथ रेट होगा, ग्रोथ रेट जब बराबर होगा पीई के। वहीं पे जो हमारा पेग रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है अगर, तो वो हमारा पीई जब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ग्रोथ रेट से, ग्रोथ रेट से। मतलब आप समझिए कि एक कंपनी जो क्या करती है कि ग्रोथ रेट दिखाती है ज़्यादा, उसका पेग रेशियो 1 से कम होगा कंपेरिजन टू अगर पीई। वहीं पे अगर जिस कंपनी का पीई ज़्यादा है ग्रोथ रेट से तो उसका पेग रेशियो ज़्यादा होने वाला है 1 से। तो जब भी कभी पेग रेशियो 1 से कम होगा तो हम ये मान के चलेंगे कि स्टॉक सस्ता है और हम खरीद सकते हैं, उसको खरीदने के लिए जा सकते हैं। सिर्फ पेग रेशियो को देखकर कोई भी स्टॉक हमें नहीं खरीदना है, हमें और भी रेशियोज हैं उनको ध्यान में रखना है। मार्केट में क्या आने वाला, उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है, और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी चीज़ों को कंसीडर करके उसके बाद ही देखना है। लेकिन जब हम पेग रेशियो से एक जैसे कि आंकड़ा निकालते हैं कि जब 10 रेशियो लेंगे, 10 में हमारा बाय 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 का ऑप्शन आएगा तब हम बाय करेंगे। तो उसी तरह का एक जब पेग की बात करेंगे तो पेग का हमें इंडिकेशन मिल रहा है पेग रेशियो से कि अगर 1 से कम है तो हम बाय कर सकते हैं, 1 के बराबर है तो मान लीजिए कि वो फेयर वैल्यू है, उसकी फेयर वैल्यू है, ना तो स्टॉक सस्ता है ना ही बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इस केस में भी हम या तो सेल करें या बाय करें, वो हमारे ऊपर है। वहीं पे अगर जब पेग रेशियो 1 से ज़्यादा है तो मतलब उसकी ग्रोथ रेट तो घट रही है लेकिन पीई बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कभी कभी क्या होता है मार्केट में किसी भी कंपनी को लेकर के यूफोरिया होता है, मार्केट अंधाधुंध पैसा लगा रहा होता है उस कंपनी पे। उस ऐसा पी कभी कभी जो पी होता है 70 का पी, 80 का पी, जैसा कि अभी जोमेटो का चल रहा था, तो जस्टिफाई नहीं होता है, जस्टिफाई नहीं होता है। उसकी ग्रोथ रेट तो कम है, उसका बॉटम लाइन निगेटिव में है, प्रॉफिट हो नहीं रहा है, रेवेन्यू घट रहा है, लेकिन मार्केट अंधाधुंध उस पर पैसा लगा रहा है। क्यों? क्योंकि कभी कभी कंपनी की मोनोपोली होती है किसी एक सेक्टर में, या फिर कोई कंपनी नई नई कंपनी होती है, कुछ ऐसा लेके आई होती है जो अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में मार्केट उसको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देता है और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्राइस चुकाने के लिए रेडी होता है। तो ऐसे केसेस में पेग की वैल्यू 1 से ज़्यादा 2 या 3 हो सकती है। ऐसे में हमें ऐसे स्टॉक्स को मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ऐसे में मैं सेल के लिए कहता हूं कि ये हमारे लिए, अगर मेरे पास ऐसे स्टॉक्स हैं तो हमें ऐसे समय में सेल कर देने चाहिए। ओके, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो पेग रेशियो है, पेग रेशियो हर जगह अप्लाई नहीं होता है। ऐसी कंपनीज जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज है, डिविडेंड पेइंग कंपनीज में पेग रेशियो को हम उतनी अच्छी तरह से अप्लाई नहीं कर सकते जितना अच्छी तरह से ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। डिविडेंड पेइंग कंपनी कौन सी कंपनीज होती हैं? डिविडेंड पेइंग कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा अपने शेयर होल्डर्स को देना ज़्यादा प्रीफर करती है एज कम्पेयर टू उसको अपने बिजनेस में दोबारा से इन्वेस्ट करने के। और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो अपने प्रॉफिट को पूरी तरह से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने पे विश्वास रखती हैं। वहीं पे जब हम पेग रेशियो की बात करते हैं, पेग रेशियो को हम कभी कभी पे सिक्लिकल कंपनीज पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। सिक्लिकल कंपनीज मतलब ऐसी कंपनीज जिनका एक साइकिल होता है 2 साल का, 3 साल का,
6 महीने का, 1 साल का, तो वो उस साइकिल में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। उसके बाद फिर उनका एक डल पीरियड होता है, उस पीरियड में फिर उनकी परफॉर्मेंस बेकार होती है और फिर से वो कभी वापस आती हैं। तो इस तरह से जो साइक्लिकल कंपनीज होती हैं, साइक्लिकल कंपनीज में हम पेग रेशियो को उस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते जिस तरह से कि ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी अर्निंग्स काफ़ी तेजी से डिफर करती हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर, साइक्लिकल कंपनीज की। तो ऐसे केस में हमारा पीई रेशियो काफ़ी तेजी से चेंज होता है इन केसेस में। तो पेग रेशियो भी हमारा उसी तरह से ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस तरह से हम पेग रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कैसे पेग रेशियो हमारे लिए उपयोगी है।